अब याद रखना, अगर आपको एचआरए मिलेगा तो आरएफए नहीं मिलेगा, आरएफए मिलेगा तो एचआरए नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ नहीं मिल सकती आपको। मैंने पॉइंट नंबर 1 लिखा, बेसिक सैलरी 10,000 per month. Point number 2, dearness allowances for retirement benefit 50% of salary. Bonus 20,000. Children education allowance 400 per child for 3 childs. Fifth point, city compensatory CCA city compensatory allowance 200 रुपए per month. 6 point, uniform allowance 5,000. Actual expense 2,000. मोटर कार provide with driver use and expense paid by employer use for office as well as personal 1900 cc. 8 employer provide house in Delhi owned by employer, जिसको एम्प्लॉयर ने ऑन्ड करा हुआ है, मतलब उसका खुद का ही फ्लैट है जो कि आपको दिया है उसने। 9, अब देखो इतना ही जगह है तो 9 पॉइंट पे खत्म कर देंगे। 9, एंटरटेनमेंट अलाउंस 7,000। एंटरटेनमेंट क्या एंटरटेनमेंट। चलिए अब ये प्राइवेट एम्प्लॉय है, ठीक है ना। मिस्टर एक्स वर्किंग इन XYZ लिमिटेड, ठीक है, सरकारी नहीं है।
आइए दोनों के लिए करेंगे, ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम के लिए, ठीक है ना। दोनों के लिए देखने वाले हैं, ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम। आ जाइए, यहां ओल्ड कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है। क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। यहां न्यू, पर्टिकुलर, और यहां पे कंप्यूटेशन। ऑफ सैलरी फॉर मिस्टर एक्स, ए वाई लिख दीजिए, 25 और 26। पहला पार्ट बेसिक सैलरी, दैट इज 10,000 है, तो 10,000 इंटू में 12, 1,20,000। एंड डीए सारा का सारा रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए है, 50% है, तो दैट इज सीधा सीधा 60,000। बोनस, तो बोनस दे रखा है 20,000। तो बोनस तो हर महीने नहीं मिलता, बोनस कितनी बार मिलता है, साल में 1-2 बार, परफॉर्मेंस के हिसाब से, या ओकेशनली होता है। जैसे कि कई जगह पे कस्टमरी होता है, कस्टम के हिसाब से, पूजा के हिसाब से, जैसे दिवाली पे मिलता है। जैसे दिल्ली में दिवाली का एक रीत बना हुआ कि दिवाली पे बोनस मिलेगा। कोलकाता में चले जाओ तो वहां दशहरा पे मिलेगा। तो हर जगह का अपना अलग अलग है। सर ऊपर डबल ई होगा, ऊपर डबल ई होगा, कहाँ डबल ई होगा, नीचे कहीं गड़बड़ कर दिया क्या? आप कहाँ के लिए डबल ई बता रहे थे? तो सही तो है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर होगा ना, कौन सा? रेंटेड नॉट ऑन्ड बाय एम्प्लॉयर, ठीक तो है। हाँ तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर ही होगा, चलो वो देख लेंगे। एम्प्लॉयर ही तो होगा, नॉन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अच्छा आप एम्प्लॉय कह रहे हो, ठीक है ठीक है, चलो मैं, अब बात वही है, बच्चे कह रहे हैं डबल ई लगा दो, डबल ई, या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है तो ऑब्वियस सी बात है ना, वही होगा। ये लो आपकी मन की इच्छा पूरी, ठीक है, बात तो वही है ना, डबल ई लगा दिया अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है। आ जाइए, इसके बाद क्या है हमारा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। भैया मिलेगा 400 रुपए इनटू में। अब यहां पे मैंने 400 रुपए थोड़ा चेंज कर दें, यहां पे मैंने पीएम नहीं लगाया, ठीक है ना, यहां पर मंथ लगा देता हूं ना। 400 इंटू में 3 बच्चे और इंटू में 12, कितने हो गए, 14,400। अब यहां से लेस एग्जेम्प्ट, भैया 100 और 2 ही बच्चों को और 12 महीने का 2,400 ही एग्जेम्प्ट होगा, 12,000 टैक्सेबल। लेकिन यहां के केस में तो 14,400 टैक्सेबल। इसके बाद सीसीए कहता है 200 रुपए पर मंथ, तो ये तो पूरा ही टैक्सेबल होता है, तो 200 का मतलब 2,400, 2,400। इसके बाद यूनिफॉर्म अलाउंसेस, इसका बताओ क्या होगा भैया, मिले कितने थे, 5,000, लेस कर दो जो आपने एक्सपेंस किया था, कितने एक्सपेंस करें, तो आपके पॉकेट में चला गया 3,000, तो नया हो चाहे पुराना 3,000 आपके टैक्सेबल होंगे। क्या
क्या है यूनिफॉर्म का? नहीं, उस पे नहीं है, वो तो आपका हो गया ना पार्टली ऑफिशियल पर्पस के लिए होता है, ठीक है। अगर न्यूज़पेपर अलाउंस होता, टिफिन अलाउंस होता तो ये तो फुल्ली टैक्सेबल है, या कन्वेंस अलाउंस होता ये भी फुल्ली टैक्सेबल है। इसके बाद यूनिफॉर्म के बाद मोटर कार मिला आपको। अब जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ आपने क्लास देख लिया है तो। मोटर कार, आपको मैंने बताया था कि मोटर कार के अंदर आपका हो सकता है सारा पर्सनल हो तो भैया 10% ले लेना, हो सकता है आपका पार्टली आपका ऑफिस के लिए यूज हो रहा हो और पार्टली आपका घर के लिए। लेकिन अब कार किसका है? कार अगर एम्प्लॉयर का है, उसका मेंटेनेंस एक्सपेंस भी एम्प्लॉयर दे रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में सीसी डिपेंड करेगा, या तो 1600 सीसी से कम या 1600 सीसी से ज्यादा। अगर 1600 सीसी से ज्यादा हुआ तो कितना अमाउंट बताया था आपको? बताइए कमेंट में कितने अमाउंट बताया था। और अगर ड्राइवर भी है तो ड्राइवर का भी पर मंथ बताया था, याद आ रहा है आपको? बताइए कमेंट में फटाफट क्या बताया था। 900 रुपए पर मंथ, ये तो ड्राइवर का हुआ पर मंथ। और कार का बताओ, अगर एक बच्चे ने बताया 1800, कार का बताइए। देखिए 1600 सीसी से ऊपर जाइए आप, 1600 सीसी से ऊपर जाना है। अगर नोट्स बनाए हैं आपने रजिस्टर में तो 100% बिल्कुल सही। चैतन्य का जवाब सही आया 2400। तो कार जो होगा वो कैसे निकलेगा आपका, यहां पे लगने वाला है 2400। अब देखो ये प्रोविजन याद नहीं तो आपको कुछ नहीं आता फिर 12, और ड्राइवर अलग से 900 रुपए जोड़ दोगे इंटू 12। आप ऐसे भी कर सकते हो, 2400 और प्लस 900 कर दोगे तो 3300 इंटू 12 कर दोगे, ठीक है ना। तो मैं अलग अलग कर रहा हूं ताकि आपको क्लियरिटी मिल जाए। तो कितने हो गए ये? 28,800, और दूसरा 12, 10,000, तो टोटल 39,600। अब ओल्ड हो चाहे न्यू हो दोनों के लिए परकेजिट्स में तो कोई ऐसा है नहीं कि ये माइनस करेंगे, ठीक है ना। समझ में आई बात आपको? चलो मोटर कार भी कर लिया मैंने, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, 5, 6, 7। एम्प्लॉयर प्रोवाइड हाउस, ये आ गया। एंटरटेनमेंट अलाउंस है, तो अब हम आरएफए सबसे लास्ट में कैलकुलेट करेंगे। क्यों सर सबसे लास्ट में? क्योंकि वहां पे सैलरी का मीनिंग ही बहुत डेंजर है। अगर मेरा 8 पॉइंट आरएफए का है तो मैं आरएफए नहीं निकाल सकता, क्योंकि मुझे वहां पे सारे टैक्सेबल अलाउंस चाहिए। तो इससे पहले मैं क्या लिख लूंगा? एंटरटेनमेंट अलाउंस। इस पे भी एडजस्टमेंट होता है हमारा सरकारी एम्प्लॉय, लेकिन अभी तो बताया नहीं है तो हम डिस्कस नहीं कर रहे। 7,000, और इसके लिए भी 7,000। अब आएंगे हम किस पे? आरएफए पे। आरएफए, तो आरएफए कहता है कि पॉपुलेशन देखो। अब मैंने यहां पे आपको बता दिया कि ये भैया कहां पे है, कहां बताया, कहां बताया, कहां बताया, कहां बताया, ये रह रहा है दिल्ली में। अब दिल्ली में भैया आप डिसाइड करो कि 15 लाख की पॉपुलेशन है कि 15 से 40 की है या 40 लाख से ऊपर है। आप बताओ फटाफट, दिल्ली के अंदर क्या पॉपुलेशन माने? दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है भाई? 40 लाख से बहुत ऊपर है, 40 लाख से तो बहुत ऊपर है। तो कौन से परसेंटेज वाला क्राइटेरिया आएगा? कौन से परसेंटेज वाला क्राइटेरिया आएगा सर? क्राइटेरिया आएगा कौन सा? 10% वाला। 40 लाख से ऊपर में क्या था हमारा? 10%, 2 करोड़। एक ने तो एग्जैक्ट बता दिया कि 2 करोड़ है हमारे, ठीक है। 10% वाला आएगा। तो अब हम क्या लेंगे? आरएफए जब लेंगे, अब मैं इसमें थोड़ा और पॉइंट इंक्लूड करना चाहता हूं। एंड पेड बाय एम्प्लॉई 2,000 पर मंथ, इसमें एक लाइन और ऐड कर दिया समझाने के लिए। तो अब हमें सबसे पहले भैया 10% तो होगा, लेकिन पहले हमें निकालना होगा सैलरी, है ना। तभी तो 10% निकालेंगे। तो सबसे पहले सैलरी में बेसिक 1 लाख, फिर डीए ले लो 60,000, फिर सारे टैक्सेबल अलाउंस ले लो। अब टैक्सेबल अलाउंस कौन कौन सा है मैं मार्क कर देता हूं, आप ध्यान देना। ये भी आ जाएगा, चिल्ड्रन एजुकेशन भी आ जाएगा। अब
अब सीसीए भी आ जाएगा, यूनिफॉर्म भी अलाउंस का ही पार्ट है। मोटर कार नहीं होगा क्योंकि ये अलाउंस नहीं है, ये क्या है, परकिजिट्स है। मैंने बोला टैक्सेबल अलाउंस जोड़ना है ना कि परकिजिट्स जोड़ना है, ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन कितने हैं हमारे, 12,000। लेकिन एक बात समझना, यहां पे एक और समस्या आ गई, ओल्ड और न्यू के केस में अलग अलग हो जाएगा सर ये तो, है ना, क्योंकि ओल्ड और यहां पे तो एक 20 है, ठीक है, ये 60 है, ठीक है, लेकिन सर अलाउंसेस तो अलग हो गया ना, यहां पे तो 14,400 हो गए। समझ में आया? तो ये मैं किसके लिए निकाल रहा हूं, ओल्ड के लिए, और ये न्यू के लिए निकाल रहा हूं, है ना। तो यहां पे भी फर्क आ जाएगा। इसके बाद हमारा क्या है, सीसीए। तो भैया 2000 के हिसाब से ये 2400 यहां के लिए भी लेंगे और 2400 यहां के लिए भी लेंगे। इस बोनस रह गया, चलो बोनस भी ले लो, बोनस भी ले लो। बोनस कितने का है, 20,000 यहां के लिए और 20,000 यहां के लिए। इसके बाद बोनस के बाद यूनिफॉर्म अलाउंस कितने हो गए, 3,000 यहां के लिए और 3,000 यहां के लिए। देख रहे हो, सैलरी में सैलरी निकालना कितनी टेंशन वाली बात है। तो ये टफ इसलिए बन जाता है, टफ डेटा याद रखने में टफ नहीं है, डेटा तो आपको याद हो गया 5, 7.5 और 10, लेकिन प्रॉब्लम है इसके लिए सैलरी निकालना, उसका 10% जो निकालेंगे। अगर एक अमाउंट गलती से छूट गया ना आपसे, जैसे मेरे से बोनस छूट गया था, अगर बोनस आपसे भी छूट गया, एक अमाउंट छूट गया, तो आपका आंसर क्या हो गया, गलती हो गया, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया वहां पे। इसके बाद हमारा यूनिफॉर्म अलाउंस के बाद एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट अलाउंस 7,000, और वो भी ध्यान देना है कौन सा, टैक्सेबल। और कुछ रह तो नहीं गया, मैं गिन लेता हूं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इनका टोटल करिए, ये निकला हमारा सैलरी, इनका टोटल करेंगे तो ये निकलेगा सर, ओल्ड का आ गया 2,24,400 और न्यू में बस आप ऐड कर दीजिए और 2,400 रुपए, 2,26,800 लीजिए जी, 2,26,800। अब हम आरएफए कैसे लेंगे, आरएफए आएगा 10% ऑफ, एक तो लेंगे 2,24,400 और एक लेंगे 2,26,800। मैं दोनों ले रहा हूं, यहाँ पे अलग अलग लेना पड़ेगा ना मुझे, क्योंकि ओल्ड और न्यू का केस यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो गया है। पहले ओल्ड का ही ले लेते हैं, तो 10% लेंगे तो 2,2,4,4,0, इसमें से लेस कर दोगे रिकवर। तो भैया एम्प्लॉयर ने कुछ लिया या एम्प्लॉय ने पैसे दिए, तो हाँ 2,000 पर मंथ दे रहा है, तो माइनस कर दोगे कितना, 24,000 तो ले ही लिया मेरे भाई। तो टैक्सेबल कुछ होगा क्या, होगा ही नहीं। टैक्सेबल क्या हो गया, 0। टैक्सेबल क्या हो गया, 0। समझ में आया कैसे टैक्सेबल 0 हुआ, इतनी मेहनत करने के बाद पता चला कि इसका टैक्सेबल क्या है, 0 है। ठीक है, क्योंकि 22,440 बन रहे थे, जबकि वो 24,000 तो ले ही रहा है, तो इसके सैलरी में कुछ भी नहीं जुड़ेगा। हाँ मान लो अगर मैं ये पॉइंट ना लिखता तो सीधा 22,440 इसमें आ जाता। ठीक है, ये ओल्ड के हिसाब से। अब न्यू के हिसाब से अगर मैं लिखूं तो न्यू के हिसाब से बन जाएगा हमारा 2,26,800 का 10% ना, तो ये आ गया 2,2,6,8,0 और फिर से लेस रिकवर कितने, 24,000। तो भैया ये भी तो ज्यादा ही हो गया, तो ये भी क्या हो गया हमारा, वैसे मैंने उधर लिख ही दिया 0 हो गया हमारा, ठीक है ना। अब हमारा निकलेगा टैक्सेबल सैलरी, ग्रॉस टोटल सैलरी, ग्रॉस टोटल सैलरी, टोटल हाँ 39,600 और ऐड करो ना, 2,02,64, तो 26,800 प्लस में 266
400। अब यहां से क्या माइनस कर देंगे हम, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। ऐसे 1A, आप ऐसे मत लिखना, कैपिटल ऐसे मत लिख देना 1A, गलत हो जाएगा। ये रोमन में है तो रोमन में होना चाहिए। इस एक का मतलब और इस एक का मतलब जमीन आसमान का फर्क है। ये सब पॉइंट में आया है, ये मेन पॉइंट में आया है। आपके लिए तो होगा एक ही तो लिखा है, लेकिन वहां पे सब गड़बड़ हो जाएगा। नहीं याद सेक्शन तो मत लिखिए, अगर याद 100% श्योर है तभी लिखिए। तो ओल्ड में कितना मिलेगा और न्यू में कितने मिलेंगे, 75। ओल्ड में मिलने वाला है और न्यू में मिलने वाला है -75,000, 191,400 और ये 2,14,000। समझ में आई बात आपको? क्या कैलकुलेशन दिमाग में आया जो हमने आरएफए का सीखा था? अभी एक और एग्जांपल ले लेंगे, कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी रेंट वाला नहीं करा, अभी ओन वाला करा है। रेंट वाला भी देख लेंगे कैसे करना है। यहां तक बात समझ में आई आपको? बताइए हाँ कि ना। यहां तक बात एकदम समझ में आ गई आपको? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? देखिए है बड़ा सिंपल, लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम तब हो जाती है जब आप इसे नोटिंग नहीं करते हो। आपने सोचा कि मैंने कराया और आपने वीडियो देखा और आपको आ गया, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। आपको आएगा तभी जब आपने नोटिंग करा और फिर से एक बार रजिस्टर को देख लिया। सर रिकवर वाला टॉपिक दोबारा बता दो। रिकवर का मतलब है कि मैंने घर दे दिया रहने के लिए और मैंने थोड़े पैसे उससे ले लिए, तो जो भी पैसे रिकवर मैं उससे करूंगा वो इसमें से क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा। तो माइनस कर रहे थे तो हमने देखा कि भैया जितना तुम फायदा दे रहे हो उससे ज्यादा तो हमसे ले ही ले रहे हो, तो हमें कोई बेनिफिट तो नहीं मिला ना, तो इसलिए 0 बेनिफिट हो गया, माइनस में नहीं जाएगा। तो मैं चलो ये रिकवर वाला पॉइंट बोला ना, तो मैं रिकवर वाले पॉइंट को यहां थोड़ा सा एड ऑन कर देता हूं। एड ऑन क्या कर देता हूं, मान लिया जाए इसे 2000 पर मंथ की जगह ना बोल के मैं यहां लिख दूं 1000 पर मंथ। तो अब जब 1000 पर मंथ लिखूंगा तो उससे रिकवरी कितनी हो रही है, और यहां पे भी कितनी रिकवरी होगी, 12,000। तो जब ये रिकवरी होगी तो यहाँ पे एक टैक्सेबल वैल्यू बन जाएगा। कितना टैक्सेबल वैल्यू बन जाएगा यहाँ पे, 10,440। यहाँ टैक्सेबल क्या बन जाएगा हमारा, 10,680। अब पूरी कैलकुलेशन बदल गई। इसमें नहीं बदलाव होगा क्योंकि आपका जो वैल्यू परक्विजिट्स, अगर मैं चिल्ड्रन एजुकेशन इसमें बदलता तो बदलता। अब हमारा सैलरी अलग आ जाएगा। क्या आएगा इसके अंदर, बस इसमें आप जो मैंने लिखा था उसमें 10,440 ऐड कर दो 264 में, 264 में प्लस 10,440 ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 274,440 माइनस 50 कर दो, 224। देखे बदल गया ना, ये समझ में आया, 440। यहां पे क्या हो जाएगा, 277,080 और माइनस यहां 75,000 हो जाएगा भाई। अब कुछ बच्चों के मन में ख्याल आता है सर हमें ये दोनों से करने में, नहीं, मैं गारंटीड कहता हूं आपके एग्जाम में ओल्ड वाला ही आएगा। अब बाई चांस न्यू आ गया तो आपको तैयार रहना है, क्योंकि न्यू का कोई मायने नहीं है, न्यू में तो सब टैक्सेबल हो गया। ओल्ड के अंदर बस आपको देखना पड़ता है अलाउंसेस के अंदर, ठीक है। अगर हाँ इनकेस आपका ओल्ड का आया, न्यू का आया, तो आपका 12 नंबर में क्वेश्चन दे देंगे और 6 नंबर का अलग से एचआरए पूछेंगे आपसे, अलग से कोई अलाउंसेस पूछ लेंगे आपसे, ठीक है ना। तो ये एक एग्जांपल मैंने और ऐड कर दिया। क्या क्लियर हुआ? बस वीडियो ही देखना है या सब्सक्राइब भी करना है, प्लीज सब्सक्राइब और शेयर टू योर फ्रेंड, प्लीज सब्सक्राइब।